नौशहरा के इलाके चिराट रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। जराये के मुताबिक कार्रवाई डीएसपी कैंट मुकद्दम खान की निगरानी में की जा रही है, जिस दौरान एक मुसल्लह डकैत माना गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त फजल अमीन के नाम से हुई है। इलाके में मौजूद मजीद मुलजिमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और चिराट रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल इसी इलाके में एक ट्रक ड्राइवर को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। कनकोट के नवाही गांव बगन खान बजारानी में उस्ताद ने मुबैना तौर पर 9 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मरकजी मुलजिम फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए कनकोट सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। ठट्टा में सूबाई वजीर सिंध सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में मौजूद गार्ड को गोली लगने से मौके पर जान बहक हो गया। गार्ड को गोली सर में लगी। गाड़ी में वजीर नहीं बल्कि उनका कजन सवार था। फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार हो गए। जान बहक होने वाले नौजवान रावल मल्लाह की लाश को सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकपतन में एफआईए सर्कल फैसलाबाद की कार्रवाई। मीटर दोबारा लगाने के एवज रिश्वत लेने वाले लाइनमैन को एफआईए टीम ने धर लिया। मुलजिम अली अहमद मैपको में मेन तैनात था। मुलजिम से 30,000 रुपए बतौर रिश्वत के बरामद कर लिए गए हैं। एफआईए की मजीद तफ्तीश जारी है। मियां चन्नू के नमाही गांव में आवारा और खूनख्वार कुत्तों ने मवेशियों पर हमला करके मुतादिद जानवरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आवारा कुत्तों के 22 बच्चों का स्कूल जाना भी महाल हो चुका है। वालिदैन शदीद परेशान और गांव में खौफ की फजा छाई हुई है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर आवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों की फौरी तल्फी की जाए। चमन पाक अफगान सरहदी इलाके कली फैसू में फ्रंटियर कॉर बलूचिस्तान चमन स्काउट्स की जानिब से मौसमी बीमारियों के फैलाव की रोकथाम के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का एहतमाम ब्रिगेडियर शकील अहमद की हिदायत पर 55 विंग के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अफजाल यूसुफजई की ज़ेरी निगरानी किया गया, जिसमें एफसी के माहिर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अमराज के मरीजों का मुआयना किया और सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। कहते हैं जिस शहर के खेल के मैदान आबाद हों वहां के अस्पताल वीरान होते हैं, मगर हैदराबाद में सूरत हाल इसके बरक्स है। लतीफाबाद का महबूब ग्राउंड तबाहाली का शिकार है, जहां घास की जगह रेत उड़ रही है, फोकस लाइट्स टूटी हुई हैं और जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर सैदी से। जी बिल्कुल, हैदराबाद में खेलों के मैदान ना होने के बराबर हैं, जो हैं वो कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 5 महबूब ग्राउंड में, जहाँ की हालत ये है कि वहाँ पर जो है कचरा जमा है। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इस ग्राउंड की हालत कब से ऐसी है। इस ग्राउंड की हालत तकरीबन यूँ समझ लें 5-6 साल से ऐसी पड़ी हुई है। किसी टाइम पे इधर टूर्नामेंट वगैरह होते थे, मैचेस होते थे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि किसी दौर में ये महबूब ग्राउंड खूबसूरत ग्राउंड होता था, यहाँ पर जो है क्रिकेट मैच होते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये कि यहाँ पर जो लाइटें बड़ी बड़ी लगाई गई थी वो मुकम्मल जो है टूट चुकी हैं। यहाँ की दीवारें जो हैं वो टूट चुकी हैं। इलाका मक्किनों का मेयर हैदराबाद से, डीसी हैदराबाद से यही मुतालबा है कि हैदराबाद लतीफ़ाबाद का ये जो महबूब ग्राउंड है इसकी असर नो तामीर नो की जाए, इसको खूबसूरत बनाया जाए ताकि इलाके के जो बच्चे हैं वो इस ग्राउंड में आके क्रिकेट खेल सकें। जी रहीमिया खान में नजरिए पाकिस्तान फोरम ने तहरीक पाकिस्तान से मुतालिक नायाब तस्वीर की नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें तलबा, शहरियों और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं नदीम वराइश की इस रिपोर्ट में।
रहीम यार खान में नज़रिए पाकिस्तान फोरम के ज़ेर एहतमाम तहरीक पाकिस्तान की नायाब तारीखी तस्वीर की नुमाइश का एहतमाम हुआ। नुमाइश का बुनियादी मकसद नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिशों और कुर्बानियों से आगाह करना था। तकरीब में सिविल सोसाइटी, स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालबात समेत शहरियों ने नादर तस्वीर का मुशाहिदा किया और नुमाइश में रखी गई तारीखी कुतुब से मुस्तफ़ीद हुए। वो नायाब तस्वीर हमने लोगों की देखने के लिए यहाँ आवाज़ा की हैं जो कि आम तौर पर दस्तयाब नहीं हैं। तो तलबा के साथ साथ वो लोग जो मुतालिया पाकिस्तान के शौकीन हैं, मुतालिया पाकिस्तान के तालिब इल्म हैं, वो भी इन तस्वीर को देखकर इन तस्वीर से हिस्ट्री पर मज़ीद दस्तरस हासिल कर सकते हैं और इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आज जो पाकिस्तान बना हुआ है, हमारे नौजवानों को इल्म नहीं है कि इसके पीछे इसकी तारीख़ क्या है, इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी लंबी जदोजहद है। तो उससे रोशनास करवाने की ये काविश है और बड़ी शानदार और बड़ी कामयाब काविश है, ताकि हमारी नस्ल को पता चले कि आखिर हमने पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से हासिल किया है। प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी जो नई नस्ल है उनको भी हमारे बुजुर्गों के बारे में पता लग सके, उनको बताया जा सके कि जो आज़ादी जो है हमें ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिली थी, उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, बड़ी जिद्दोजहद की गई। तकरीब में शरीक शुरका ने तस्वीर को इंतहाई दिलचस्पी के साथ देखा और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं को खराजे तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था कि इस किस्म की तारीखी नुमाइशों का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवान नस्ल को कौमी तारीख से रोशनास कराने का ये एक बेहतरीन जरिया है। नदीम वड़ैच, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। बहुत शुक्रिया नदीम वराइज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुरेवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो गई। हेड सुलेमानी पर पानी का अखराज 60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाब मुतासर इलाकों में दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मौजे भट्टियाँ, मुरादली, जमलेरा में पानी की सतह बुलंद हो गई। मौजा गाही शाह, रहीम शाह, पुराना सलदेरा के इलाके दोबारा ज़ेर आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मानसहरा के सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप, नूरिया टॉप और सरन वैली के पहाड़ी इलाकों में मूसा मुसल्ला में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी और ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए नारान पहुंच चुकी है। नारान में मौजूद बड़ी तादाद में सयाह गर्म पकवानों और ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हालिया बर्फबारी के बाद कागान, नारान और बालाई इलाकों की फिजाएं कुदरती हुस्न और सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हसीन मनाजिर से मुज़य्यन हो चुकी है, जहां मुल्क भर से सयाह जौक दर जौक इन वादियों का रुख कर रहे हैं। हम लाहौर से आए हैं कागान रान की वादियाँ देखने। इधर बहुत अच्छा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। ये पहाड़ जो है बदल सब ये चिटे हुए हैं बारिश की बर्फबारी में। कल बारिश हुई है, बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हुई है। सैफुल मलूक में आया हुआ मैं, चारों तरफ पे बर्फबारी हो रही है और बेहतरीन मौसम हुआ है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम रुबाब है, मैं अपने शौहर के साथ कराची से रवाना हुई थी और मैं यहाँ आई हूँ नारान परियों के मुल्क में। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारी स्नोफॉल है, बहुत अच्छा मौसम है और इतनी ज़्यादा जैसे बर्फ़ है तो इतनी ज़्यादा ठंड है भी नहीं, मतलब बर्दाश्त है। आप भी अपनी फैमिली को लेकर आएँ, यहाँ एंजॉय करें, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मशहूर सयाहती मकामात जैसे झील सैफुल मुलूक और लोलोसर झील तक जाने वाले तमाम रास्ते बर्फ हटाने के बाद हर किस्म की आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए। इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि रास्ते महफूज और खुले हैं, लिहाजा सयाह बिला खौफ व खतर यहाँ का रुख कर सकते हैं। इंस्पेक्टर मुअज़्ज़म फ्राम कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसा कि आपको पता है कि यह कागान वैली में 3 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह स्नोफॉल का जो स्पेल था वो आज ख़त्म हो चुका है। आज धूप निकली हुई है और कागान वैली के तमाम रास्ते ओपन है। आप जो है नारान बाबूसर टॉप रोड पे आप लुलूसर झील तक जा सकते हैं, वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सैफुल मुलूक रोड पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये रोड बिल्कुल ओपन है। सैफुल मुलूक पर इस वक्त 1 फुट के करीब बर्फबारी भी मौजूद है। KDA की इमरजेंसी टीम्स यहाँ पर 24/7 मौजूद है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर, यकबस्ता हवाएं और कुदरती मनाजिर ने वादी को सहर अंगेज बना दिया। सयाहों की बढ़ती हुई तादाद के बायस मुकामी होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स में भी खूब गहमा गहमी देखने को मिल रही है, जहाँ मुकामी खानों के जायके और ठंडी फिजाएं सयाहत के तजर्बे को मजीद खूबसूरत बना रही है। अगर आप भी सर्द मौसम, कुदरती मनाजिर और बर्फबारी के दिलकश लम्हों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो कागान नारान की ये बर्फीली वादियाँ आपकी मुंतजिर हैं। मलके कौसार मरी में चंद रोज कबल होने वाली बारिश से मौसम सर्द हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सैयद फ़खर काज़मी से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द हो चुका है, जिसके बायस जो सयाह हैं उन्होंने गर्म मलबूसात ज़ेब तन करना शुरू कर दी हैं। इस वक्त कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और मरी के मौसम के हवाले से इनसे जानते हैं। अब नॉर्मली अब कंपेयर टू सियालकोट मौसम काफ़ी सर्द है। अब अगर हम रात को देखें तो हमें ब्लैंकेट की जो ना ज़रूरत पड़ी है और नॉर्मली जैकेट, जो गर्म जैकेट की ज़रूरत पड़ी है। बहुत अच्छा मौसम है। आई थिंक जो सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं वो लाजमी अभी करंट चक्कर लगाएं मरी का, पत्रियाटा मरी, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। जी सर, आप बताएं मरी का मौसम कैसा है? और मरी का मौसम तो बहुत ही फाइन है। मैं तो ऑलरेडी बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। मैं मरी को बहुत पसंद करता हूँ। सबसे ज़्यादा हरियाली खूबसूरती मरी में पाई जाती है। सयाहों ने जो है वो गर्म मलबूसात ज़ेब तन करके मौसम सरमा की जो पेशगोई है वो कर दी है। जी, मरी से हमें अपडेट कर रहे थे फ़खर काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। बारिश के बाद प्यासे थरपारकर में फितरत ने रंग बिखेर दिए हैं। सहराई ज़मीन पर उगने वाली फसलों ने न सिर्फ किसानों की उम्मीदें जगा दी हैं बल्कि इलाके में ज़िंदगी की रौनक भी लौट आई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सहराई थरपारकर जहां रेत के टीले और प्याज की दास्तान बरसों से चली आ रही है, लेकिन हालिया बारिशों ने इस सहरा को नई जिंदगी दे दी। बारिश के बाद फैली ये हरियाली जैसे थर के चेहरे पर फितरत की मुस्कुराहट हो। रेत के बीच उभरती फसलें, सब्ज रंग के दिलकश मनाजिर और लहलहाते खेत, यूं लगता है जैसे कोई ख्वाब आंखों के सामने जाग उठा हो। किसानों की दिन रात की मेहनत अब रंग ला रही है। गोरा, मूठ, मूंग, तिल और बाजरे की फसलें तैयारी के मरहले में दाखिल हो चुकी है और नरम हवा के झोंकों में झूलते ये खेत किसी हसीन वादी का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने जो सब्जियां लगाई है या जो बीज लगाया है उसमें ग्वार, मूंग, कोरड़ जो हैं वो अभी निकल आई हैं और मुख्तलिफ जो थर के जो रोड हैं उन पर जो थर के लोग हैं उन्होंने रख के बेच रहे हैं, तो उनका एक रोज़गार का ज़रिया जो है वो निकल आया है। अभी हमारे पास ये ग्वार है, उसकी सब्ज़ी वगैरह और चिबड़ी वगैरह उसकी सब्ज़ी वो मार्केट में आ गई है। उसमें जो गरीब बंदे हैं वो बेच के उसका रोज़गार का एक मौका मिल गया है। बाजारों में जिंदगी भी लौट आई। मुकामी सब्जियां जैसे चिबड़, हंदाने, गवार और मूंग न सिर्फ घरों की जीनत बन रही है बल्कि सैकड़ों खानदानों के लिए रोजगार का जरिया भी बन चुकी हैं। बारिश के बाद थर जब सब्जे में ढलता है तो ये मंजर सिर्फ दिलकश नहीं बल्कि फितरत की कारीगरी का बेमिसाल नमूना होता है। जरूरत सिर्फ इस अम्र की है कि इस खित्ते की सयाहती अहमियत को समझा जाए और यहाँ सियाहत के फरोग के लिए संजीदा इकदाम किए जाए। शुजाबाद दरियाए चनाब के सैलाबी रेले से बैठके इलाके में सैकड़ों एकड़ अराजी पर रेत आ गई, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लाखों रुपए का रेवेन्यू हासिल हो सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान खोखर से। जी अतीकुर रहमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मुझे शुजाबाद दरियाए चनाब के मकाम पर जहाँ पर सैलाबी रेले ने बेशतर इलाके को ज़ेर-ए-आब कर दिया है। जो कुदरती तौर पर देखा गया है यहाँ पर रेत की बड़ी मिकदार जो है ना सामने आई है, जिससे जो है ना इलाके और शहरियों को बड़ा फ़ायदा साबित हो सकते हैं। शहरियों का ये कहना है कि रेत की बड़ी मिकदार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फ़ायदा दे सकती है और आवाम की जो है ना मुश्किलात में भी कमी आ सकती है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि शहर भर में जो है ना रेत की ट्राली 9,000 रुपये में जो फ़रोख्त की जा रही है, इस रेत से फ़ायदा उठाते तकरीबन 4,000 रुपये की ट्राली फ़रोख्त की जाए, जबकि जो है ना इससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी अच्छा रेवेन्यू हासिल हो सकता है। जी अतीकुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। कबीरवाला में सैलाब को गुजरे एक माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, ताहम कई इलाकों में अब भी पानी की लपेट में है। घर मुनहदिम, फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवीद जट से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाका में, जहाँ पर सैलाब को गुजरे हुए जो है वो एक महीने से ऊपर हो गए हैं, मगर यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके जो घर हैं वो चारों तरफ जो है वो पानी की लपेट में आए हुए हैं। यहाँ पर जो मुतासरा लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका अपने घरों के हवाले से क्या कहना है। एक महीना 4 दिहाड़े हो गए पानी की आई हुई बुलंदी नो जी। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨੇਤਾ ਆਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ
गवर्नमेंट कोई बनाई जावे जी। जी, जैसा कि यहाँ पे आपने सैलाब मुतासरा शख्स की बात सुनी, उनका ये कहना है कि यहाँ पर निकासी जब चारों तरफ से पानी ने, सैलाब के पानी ने यहाँ पर घेरा हुआ है, इनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि ये पानी का निकासी भी की जाए और हमारी इमदाद भी की जाए। और हम ये पानी खड़े होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों में भी जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। जी।